चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुड़ने क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक दुकानदार ने 24 सही 1/2% की छूट देकर एक वस्तु 1510 रुपये में बेची और इस प्रकार उसे 10% की हानि हुई। यदि उसने वस्तु को बिना छूट के बेचा होता तो उसका शुद्ध लाभ कितना होता, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है एग्जामिनर जो उसने बेचा है उसे कितने बेचा है, 1510 रुपये में बेचा है और 1500 रुपये में बेचा है कब, 24 सही 1/2% के डिस्काउंट देने पर। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई मार्क प्राइस जो है मेरे पास में, अगर वो मार्क प्राइस मेरे पास में 200 रुपये है तो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 24 दूनी 48 एक 49, यानी कि 49 बाय में आपका 200। अगर 49 बाय 200 अगर सोल्व करूँगा तो मेरे पास 49 आएगा। तो यानी कि 200 में से अगर मैं 49 माइनस करूँगा तो 151 आएगा मेरे पास में। तो एसपी कितना आ जाएगा, 151। ये मेरे पास में एसपी विक्रय मूल्य आ जाएगा। बट एग्जामिनर कह रहा है कि उसे 151 पे बेचने पर वस्तु को 10% का लाभ होता है, सॉरी 10% का नुकसान होता है, लॉस। अगर लॉस होता है तो 151 को 100 बाय में अगर मैं 90 करूं तो मुझे क्रय मूल्य मिलना चाहिए सीपी, क्योंकि सीपी का मैं 10% निकाल के सीपी में से माइनस करूंगा तो मेरा विक्रय मूल्य आएगा, क्योंकि लॉस है। तो इसलिए इसका मैं 90 बाय में 100 करूंगा तो इधर जाकर उल्टा हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा आपका। तो मल्टीप्लाई इसे करूंगा तो ये मेरे पास में एसपी जो आएगा वो कितना आ जाएगा 151 और ये 0 और बाय में कितना हो जाएगा आपका 9। तो 9 को इधर भेज दूंगा तो मेरे पास 9 दूनी 18 हो जाएगा आपका, 9 दूनी 18। ये मेरे पास में 9 दूनी 18 इसकी वैल्यू हो जाएगी और ये मेरे पास में आपका 9 हो जाएगा और ये मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी। यानी कि मार्क प्राइस अगर 1800 रुपये है तो जो सीपी है यानी क्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा मेरा, सीपी इसकल टू हो जाएगा 151 और 0 ये रुपीज़ हो जाएगा, यानी 1510 रुपये मेरा क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। बट एग्जामिनर कह रहा है जो ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली में है कितनी, जो विक्रय मूल्य वो 1510 है। तो इसका मतलब है इसको 1510 बनाना पड़ेगा, 1510। तो इसे 1510 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका 10 बटे में आपका 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिससे से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1800 इंटू में 10 यानी 18,000 बाय में 9 रखता हूँ, काटता नहीं क्योंकि 9 उधर भी जाएगा मेरा, उधर कटेगा नहीं। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना का 15100 बाय में 9 आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 0 ये क्रय मूल्य है और ये मेरे मार्क प्राइस है। यदि वो क्रय मूल्य की चीज़ मार्क प्राइस में बेचेगा तो अब उसे कितना प्रॉफिट होगा ये पूछा एग्जाम ने टोटल। तो इन दोनों का 2 0 है तो ये आएगा आपका 9 और ये आपका 2 आएगा और डिवाइड बाय में आपका 9 आ जाएगा। तो 9 से इसको डिवाइड करूँगा तो 9 3 27 हो जाएगा आपका। तो बचेगा आपका कितना, आपका 2 0, 9 दूनी 18 हो जाएगा आपका, बचेगा आपका 2, फिर उतारेंगे 0 तो 9 दूनी 18 हो जाएगा आपका, बचेगा आपका 2, यानी कि 3 बाय में आपका 2 बाय में 9 ये इतने रुपए का प्रॉफिट होगा उससे। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।